रक्षाबंधन के पावन मौके पर मिठास से भरा एक खास तोहफा, घर का बना प्यार से सजा हुआ दूध का पेड़ा। इसे बनाने में लगता है समय, धैर्य और ढेर सारा प्यार। यार, क्योंकि ये पेड़ा मेरी माँ जी बनाया करती है, कुछ अलग तरीके से, पूरी तरह से असली स्वाद, लेकिन कुछ ज्यादा मेहनत। तो चलिए बनाते हैं ये पेड़ा। बहुत ही मजेदार बनेगी और एक पेड़ा खाएंगे तो लगेगा कि एक एक करके सारे पेड़े हम खत्म कर दें। बहुत ही मजेदार बनती है ये पेड़ा। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर दूध। ये गाय की दूध है, एकदम ताजा, 2 लीटर है। पहले छान लेते हैं और फिर हम डालेंगे इसमें 2 लीटर। पूरी तरह से ये 4 लीटर दूध है और ये दूध को हमें सुखाना है। तो ये दूध को सुखाने में काफी समय लगेगा, इसलिए इसमें बहुत ही धैर्य का काम है, क्योंकि ये फटाफट से नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, जब आप ये पेड़ा बनाइएगा, दूध सुखाइएगा, तो साइड से बहुत सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर गैस को हम ऑन कर देते हैं और चूल्हे पर इसे रख देते हैं और इसे अब सुखाएंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 घंटा लगेगा ये पेड़ा बनने में। तो यहाँ पर अभी ये सूख कर आधा हो गया है और इसे अब लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा और दूध जल जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम लगातार चलाते रहना है, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो दूध जल जाएगा और पेड़ा खराब हो जाएगा। जब ये दूध रबड़ी के फॉर्म में आ जाएगा, तब इसमें डालेंगे हम मीठा सोडा। 1 तो चुटकी डालेंगे, क्योंकि ये 4 लीटर दूध का है। और जब इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा तो बबल्स आने लगेगा। हम यहाँ पर मीठा सोडा इसलिए डाले हैं ताकि ये एकदम चिकना सा हो जाए, क्योंकि रबड़ी थोड़ी दानेदार हो जाती है। और इसी तरह से यदि हम सुखा देंगे ये दूध को, तो जो पेड़ा बनेगा वो दानेदार बनेगा। लेकिन हमें यहाँ दानेदार पेड़ा नहीं चाहिए, हमें इसमें पूरी तरह से चिकनाहट चाहिए। जिस तरह होटल में हलवाई बनाते हैं, एकदम पेड़ा चिकना रहता है, एकदम दरदरा नहीं रहता है, रूखा नहीं रहता है। लोग क्या करते हैं कि इसे दूध को सुखा लेते हैं, इसके ऊपर चीनी डाल देते हैं, लेकिन वो पेड़ा इस तरह से नहीं लगेगा जिस तरह से ये पेड़ा हम बना रहे हैं। ये एकदम पुरानी टेक्निक है, हलवाई लोग इसी तरह से बनाते हैं। लगता है कि दूध को सुखा देंगे और उसमें चीनी डाल देंगे तो पेड़ा बन जाएगा। हाँ, पेड़ा उस तरह भी बनता है, लेकिन जो हम पेड़ा बना रहे हैं इसमें हम चाशनी पहले बनाएंगे। पहले मावा बनाएंगे, उसके बाद चाशनी बनाएंगे, उसके बाद हम पेड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर लगातार इसे चलाते रहें। लेकिन हाँ, जब यहाँ पर दूध को आप सुखा रहे हैं तो गैस को हाई पर ना रखें, एकदम लो पे रखना है। जब दूध सूखने लगेगा, इस तरह से हो जाएगा, तो लो ही रखना है, मीडियम भी नहीं रखना है, नहीं तो तले में तुरंत लग जाती है। 1 सेकेंड के लिए भी छोड़ेंगे तो तुरंत जल जाता है ये दूध। अब इसे हमें लगातार सुखाते रहना है और तब तक सुखाना है जब तक ये हाथ में चिपकना बंद ना हो जाए। तो यहाँ पर पेन थोड़ा थोड़ा भी छोड़ने लगा है ये मावा को। इसे खोया बोलते हैं, हम लोग इसे खोया ही बोलते हैं। अब हाथ में चिपकना बंद हो गया है। इसे सुखाने में पूरा 2.5 घंटा लगा है। 4 लीटर दूध है, तो जब हम दूध को पूरा सुखा रहे होते हैं तो लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो गैस को हाई ही रखते हैं, लेकिन इसे लगातार चलाते रहते हैं। तो यहाँ पर हाथ में चिपकना बंद हो गया है। अब इसे निकाल देते हैं, चूल्हे से नीचे कर देते हैं और इसे अभी हम फैला देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम पेड़ा बनाएंगे। यहाँ पर सारा मावा हम इकट्ठा कर दे रहे हैं। सूख जाएगा तो अच्छे से इकट्ठा नहीं होगा, इसलिए अभी हम इसे इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि ये साइड साइड से बहुत ज्यादा लग गया है ये मावा।
तो आराम से इसे, अभी गर्म है तो इसी तरह से निकाल देंगे, आसानी से निकल जाएगी। और इसे इकट्ठा कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तुरंत ठंडा हो जाएगा और गर्म जब रहेगा तभी हम इसे साइड से इस तरह से निकालते जाएंगे तो फटाफट से निकल जाएगी। अगर सूख जाएगी तो इसे हमें निकालने में थोड़ा मुश्किल आएगा। इसी तरह से निकाल कर इसे अभी हम इकट्ठा कर लेते हैं। तब बनाएंगे हम एक चाशनी। और ये मावा से आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन, बेसन की बर्फी बना रहे हो तो उसमें भी ये मावा डाल सकते हैं। और बहुत तरह से मिठाई बनती है ये मावा का। ये मावा को सुखाने में टाइम लगता है। मार्केट में भी मावा मिलता है, लेकिन आपको इस तरह से शुद्ध मावा नहीं मिलेगा। और ये थोड़ा ब्राउन हो जाता है। जब घर की बनी मावा रहेगी तो बस यही कलर में ही आएगी। और इसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा डाले हैं, इस कारण से ये थोड़ा सुनहरा हो गया है। जब ये सुनहरा हो गया है और जब हम इसमें डाले हैं मीठा सोडा तो ये चिकना भी हो गया है, एकदम स्मूथ। अब इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी पैन में हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर ये दूध तो मीठा रहता ही है, तो यहाँ पर हम आधा कटोरी चीनी लिए हैं, मतलब 50 ग्राम के करीब होगा। और जितना चीनी लिए हैं उससे आधा हम पानी लिए हैं। अब इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे और बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर चाशनी एक तार की चाशनी होती है। यहाँ पर ज्यादा चाशनी भी नहीं रखिएगा, नहीं तो जब हम इसमें मावा डालेंगे तुरंत एकदम भुरभुरी सी हो जाएगी। तो एक तार की चाशनी रखें और चाशनी पतला भी ना रखें, नहीं तो पेड़ा जो बनेगा चिपचिपी बन जाएगी। तो यहाँ पर तार का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से चाशनी रहना चाहिए, एक तार की चाशनी। अब इसी तरह में हम डालेंगे मावा, जो हम बना के रखे हैं भी मावा, वो मावा इसमें डाल देते हैं। तो हाथों से क्रम्बल करके डाल देंगे ताकि आसानी से इसमें तुरंत से मिक्स हो जाए। और अभी इसको 15 से 20 मिनट फिर हम इसको सुखाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस करना पड़ता है अगर हम चाशनी बनाते हैं तो। और अगर हम जिस समय मावा बनाए हैं उसी समय चीनी डाल देंगे तो ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन वो पेड़ा, ये स्वाद नहीं आएगा वो पेड़े में। पेड़े का भी अलग अलग स्वाद आता है। तो कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है, ये पुरानी टेक्निक है और हलवाई भी इसी तरह से बनाते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे और इसको भी अब लगातार चलाते रहेंगे। फिर से ये पतला हो जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और फिर से इसे सुखाना है हमें। और फिर से सुखाते सुखाते देखना है कि हाथ में नहीं चिपक रहा है, तब इसको फिर गैस बंद करेंगे और इसको घोटेंगे। जब पेड़ा बनाते हैं हलवाई लोग तो पेड़े की घुटाई होती है ये मावा की, जिसे पेड़ा जो बनता है एकदम भुरभुरी सी बनती है। जब ठंडी होती है तो भुरभुरी लगती है, दांत में नहीं चिपकती है और वो पेड़ा खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हाथ में भी चिपक रही है तो इसे थोड़ा सा भी हम और चलाएंगे। और जब ये अच्छे से हो जाएगी, मतलब पेड़े बनने लायक हो जाएगी, तो हाथ में चिपकना बंद हो जाएगी। तो आप देखिए इस तरह से हाथ में ये नहीं चिपक रही है, तो ये आसानी से हो गई है। अब हम गैस से नीचे कर देते हैं। और हाँ, जब ये आप पेड़ा बनाइएगा तो एकदम हाथ दुख जाएगा, क्योंकि इसको एकदम चलाते रहना पड़ता है। अब यहाँ पर जब हम कढ़ाई को नीचे कर दे रहे हैं तो इसको हम थोड़ा देर घोट रहे हैं, मतलब इसको घोटना बोलते हैं हलवाई लोग। जब पेड़े की घुटाई होती है, मतलब मावा की घुटाई होती है, और जो पेड़ा बनता है एकदम मस्त पेड़ा बनता है। पेड़ा बनाने में बस यही सब मेहनत लगता है और इसमें ज्यादा कुछ लगता नहीं है। कोई सामान सिर्फ दूध से ही बनता है और थोड़ी सी चीनी रहती है मिठास के लिए, लेकिन इसमें ढेर सारा मेहनत होता है। अब इसको अच्छे से घुटाई करेंगे, मतलब 5 मिनट तक।
तभी ये पेड़ा अच्छे से भुरभुरी बनेगी, जब ठंडी होगी तब। तो यहाँ पर एकदम स्मूथ चिकना हो गया है ये मावा। अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद पेड़ा बनाएंगे। लेकिन पूरा ठंडा नहीं करना है, अगर पूरा ठंडा कर देंगे तो फिर पेड़ा नहीं बनेगा। तो अभी हल्का हल्का गर्म रहेगा, उसी समय से हम पेड़ा बनाना शुरू कर देंगे और पेड़ा बनाते बनाते फिर ये ठंडा हो जाएगा। तो अभी देख रहे होंगे कि ये पेन अच्छे से छूट रही है और ये ठंडा हो गया है और इकट्ठा भी होने लगा है और ये थोड़ा मतलब डो की फॉर्म में आने लगा है। देख रहे होंगे मावा कितना चिकना हो गया है, क्योंकि इसकी घुटाई हुई है, इसलिए इसमें एक जरा सा भी दाना नहीं रहेगा जब ये पेड़ा बनेगा। तो तभी बहुत गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। हल्का सा मैदा हाथ में लगाएंगे। यहाँ पर घी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, आटा का इस्तेमाल करना है या फिर मैदा का। और इसमें मावा में नहीं डालना है, सिर्फ हाथ में लगाना है पाउडर जैसा। और एक छोटी सी गोली बनाएंगे और जितना बड़ा पेड़ा आपको बनाना हो उस हिसाब से यहाँ पर लोइयां लेंगे और पेड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा पोर्शन लिए हैं और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हम लोई बना रहे हैं, मतलब पेड़े बना रहे हैं और गोल कर देंगे और इसमें हाथों से उंगली का शेप देंगे। पेड़ा इसी तरह से रहता है। यहाँ पर कोई मोल्ड हो तो उसमें भी आप रख कर कोई डिजाइन दे सकते हैं, लेकिन पेड़े का जो शेप है सो इसी तरह से अच्छा लगता है। और इधर पेड़ा इसी तरह से मिलता है और ये झारखंड बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है ये पेड़ा। कढ़ाई बहुत दिक्कत कर रही थी तो कढ़ाई से इसे मैं निकाल कर एक प्लेट में रख ली हूँ और कितनी अच्छी ये डो की फॉर्म में आ गई है, हाथ में भी नहीं चिपक रही है और बहुत ही अच्छी लगती है ये पेड़ा बनाने में। जो मेहनत दूध को सुखाने में है और पेड़ा बनाने में बहुत मजा आता है। बस गोला गोला कर दो और एक उंगली का शेप दे दो, एकदम बहुत ही अच्छी ये पेड़ा बनकर तैयार हो जाती है। और ये जब पेड़ा सूखेगी तो एकदम भुरभुरी सी लगेगी खाने में। तो फटाफट से ये प्रोसेस आपको कर देना है। ये जो डो है, पेड़े की जो डो है, उसे एकदम ठंडा नहीं करना है, नहीं तो पेड़ा बनाते बनाते ये सूखने लगेगी। यहाँ पर सारे हम एक जैसे हम पेड़ा बनाकर रख ले रहे हैं और रक्षाबंधन में इस तरह से आप आराम से पेड़े बनाइए, बहुत ही मजा आएगा। घर की बनी पेड़ा है और इस रक्षाबंधन में बाजार की मिठाई नहीं, अपने हाथों से बनी मेहनत से सजी दूध के पेड़े बनाएं। बहुत ही खास दिन, एकदम प्यार भरा त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार है। और रक्षाबंधन के त्योहार में ज्यादा मिठाई लगती है, क्योंकि भाई लोग को मिठाई खिलाया जाता है और उस दिन सिर्फ मिठाई का ही त्योहार होता है, मीठा का त्योहार होता है। और ये दूध से बना पेड़ा एकदम असली, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मार्केट में तो मिलावट भी रहती है, आप पेड़ा भी लीजिएगा तो उसमें मिलावट मिलेगी, उसमें मैदे मिला हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर एकदम आसानी से घर में बन जाता है। लेकिन हाँ, मेहनत लगता है और दूध को सुखाने में काफी मेहनत लगता है। हर एक पेड़ा में है त्योहार का मिठास, भाई बहन के रिश्ते का प्यार और वो अपनापन जो घर के बने स्वाद में मिलता है। यहाँ पर सारे पेड़े हम बना लिए हैं, एक ट्रे भर गया है और मैं यहाँ पर दूसरा एक थाली में रखूंगी। बहुत सारा पेड़ा बन गया है 4 लीटर दूध में, लेकिन 4 लीटर दूध सुखाने में काफी समय लगा है। लोग 1 लीटर दूध को सुखाने में बहुत सारा मेहनत लगता है तो वो मावा बाहर का यूज करते हैं, मार्केट वाला। तो सोचिए 4 लीटर दूध को सुखाने में कितना टाइम लगता है। और जिसके घर में गाय रहती है उसके घर में ये पेड़ा बहुत बनता है, क्योंकि उसके घर में ये पेड़ा इतना बनता है कि वो पेड़ा खाते खाते बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारा पेड़ा हम बनाकर तैयार कर लिए हैं
और इसमें सजाएंगे केसर के धागे। प्लेन प्लेन लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें आप पिस्ता भी लगा सकते हैं। और ये पेड़ा खासकर बिहार झारखंड में बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन बिहार झारखंड में नहीं, लेकिन ये बनारस में भी पेड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। आप बनारस की गलियों में चले जाइए, बहुत सारा पेड़ा आपको मिलेगा। देवघर की गलियों में चले जाइए, वहाँ भी बहुत सारा। और खासकर मथुरा का पेड़ा बहुत ही फेमस है। और आप मथुरा कभी जाइएगा, बाबा धाम देवघर जाइएगा, बनारस जाइएगा बाबा धाम, तो वहाँ पर भी बहुत सारा पेड़ा आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से हर एक गलियों में पेड़ा आपको मिलेगा। तो इस रक्षाबंधन हम बनाए हैं ये पेड़ा, तो बहुत सारा मेहनत भी लगा है और इसको बनाने में हाथ दुख जाता है। अगर आप थोड़ा दूध का बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो यहाँ पर मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ। तोड़ने से ही पता चल रहा होगा कि पेड़ा कितना अच्छा बना है। आप देख रहे होंगे, एक जरा सा भी चिपका जैसा नहीं टूट रहा है, एकदम अलग जैसा टूट रहा है। और जब ये दूसरा दिन होगा तो ये भी ताजा है इसलिए लग रहा है इस तरह। दूसरा दिन होगा तो एकदम भुरभुरी सी लगेगी ये पेड़ा, एकदम दांत में नहीं चिपकती है। और मैं एक बार और तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए तोड़ने से पता चल रहा है ना कि पेड़ा कितना अच्छा बना है। तो इसे मैं चाशनी में जो दी हूँ, इस कारण से ये पेड़ा अलग जैसा बना है। और हलवाई भी इसी तरह से बनाते हैं पेड़ा, क्योंकि इस तरह का पेड़ा कभी भी नहीं गड़बड़ होता है। और आप कभी भी इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही आराम से बनेगी। और ये पेड़ा आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 15-20 दिन तक का पेड़ा खराब नहीं होगा ये।